बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 दिसंबर 2025 जुमअतुल मुबारक के बाबरकत दिन का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान ने भारत और तालिबानी रजीम पर एक साथ स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ दिया है और ये सरप्राइज़ एक पूरी सीरीज़ है। इस सीरीज़ में कुछ बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं और किस तरह से काबुल और नई दिल्ली दोनों का बैक वक्त नुकसान किया है पाकिस्तान ने, और इन्हें इनके मज़मूम मकासद को और इनके एजेंडाज़ को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान की जो तफसीलात हैं उनकी तस्दीक ISPR की तरफ से भी हो चुकी है। साथ ही साथ हमारे इंटेलिजेंस के ज़राए इस वक्त हमें क्या बता रहे हैं और जिस तरह से हम कुछ अरसे से आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ बहुत बड़े स्टेप्स लेने हैं, पाकिस्तान ने कुछ इंतहाई कदम उठाने हैं, और जो CDF का चार्ज संभालने के बाद पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें भी ये मैसेज इनडायरेक्ट तरीके से दिया गया, लेकिन ये मैसेज दे दिया गया कि अब सिर्फ दहशतगर्द नहीं बल्कि उनके सहूलतकार जो हैं उनके खिलाफ भी सिर्फ कार्रवाई नहीं होगी बल्कि फैसला कुन कार्रवाई होगी। और ये मैसेज पहले ही मिलिट्री लीडरशिप ऑन द रिकॉर्ड दे चुकी है कि तालिबानी रजीम या तो TTP को चुन ले या फिर पाकिस्तान को। सो अब टाइम खत्म हो चुका है, बड़े ऑपरेशन की तरफ बढ़ना है और उससे पहले कुछ काम करना ज़रूरी थे जिन कामों पर इस वक्त आगाज़ कर दिया गया है उनका। सबसे पहले डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है, इसका असर ज़ायल करना आपके हाथ में है। एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें भी शेयर करें। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो तालिबानी रजीम जो है अब उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे ताजिक फौजी मरे हैं और वहां पर झड़पें हो रही हैं। ताजिकिस्तान तपा पड़ा है, ईरान तपा पड़ा है, पाकिस्तान तपा पड़ा है। ताजिकिस्तान में चीनी शहरी मरे तो चीन भी तपा हुआ है। ताजिकिस्तान का रूस के साथ दिफाई मुआहदा है तो ताजिकिस्तान रूस को डिप्लॉय करने का सोच रहा है, रूसी फौज को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। तो रूस भी ऑब्वियसली इरिटेट हुआ होगा कि भाई तालिबानी रजीम क्या कर रही है। अमेरिका का तो वैसे ही आपको पता है इक्वेशन, तो एक घर भी इन्होंने वैसे छोड़ा नहीं। अब पाकिस्तान ने जो किया है ना उसके ऊपर ये जितनी मर्जी बातें कर ले, लेकिन हिद्दत और शिद्दत इन्हें महसूस हो रही है। पहला बड़ा नुकसान जो तालिबानी रजीम को और अफगानिस्तान को हुआ है मैं आपको बता देता हूं, और मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स का एक 2% है जो अफगानिस्तान जाता है, वहां का 80% पाकिस्तान के थ्रू हमारा ट्रांजिट ट्रेड और दीगर चीजें। अब ये जितने मर्जी अल्टरनेट रूट्स की बात कर ले, ईरान के थ्रू कर ले, दीगर रास्तों के थ्रू कर ले, सेंट्रल एशिया के थ्रू कर ले, उनमें कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उनमें टाइम जो है, और याद रखिएगा गुड्स की डिलीवरी में टाइम बहुत मैटर करता है। तो कराची वाले रूट के अलावा इनके पास टेक्निकली ऑप्शन कोई नहीं है। भारत इन्हें जितना मर्जी रेस्क्यू कर ले कर नहीं पाएगा। खबर यह है कि अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है उसने $50 मिलियन जो है उसका लॉस रिपोर्ट किया है सिर्फ और सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट में। यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल की मार्केट के अंदर ये एक मार्केट है ना, इस तरह की कितनी और चीजें। फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट में 50 मिलियन डॉलर का इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंथ क्लोजर ऑफ ट्रेड रूट्स विद पाकिस्तान। यानी इन्होंने कहा है कि भाई ये जो पाकिस्तान के साथ सिर्फ 2.5 महीने का ट्रेड रूट जो मुअत्तल हुआ है ना, इसमें $50 मिलियन का एक सेक्टर को, एक इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। और इस सब के अंदर इनका ये एतराफ़ इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि तालिबानी रजीम अब आहिस्ता आहिस्ता अपने घुटनों पर आएगी। बल्कि अब मैं आपको ये बता दूं कि ये बता रहे हैं कि काबुल में जो प्रोड्यूस प्राइसेस हैं वो 60% से भी नीचे गिरी हैं। और इसका मतलब यह है कि वहाँ का जो काश्तकार है जिसकी, और ये इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो इनका अपना अगर बेड़ा गर्क हो रहा है तो इकॉनमी जो है क्या वो प्रॉस्पर कर सकती है? ये सवाल आप, इसका जवाब मुझसे बेहतर जानते हैं। फिर अब आते हैं जो पाकिस्तान कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन क्लीन अप करना है, उसमें देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान जो है वो बड़े तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है और पाकिस्तान बड़े तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहा है। सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये भी आप अपने ज़रा जहन में बिठा लें। सबसे अहम चीज़ एक ही है कि भाई हमने अपने मुल्क के अंदर भी इनका जो नेटवर्क है उसे तोड़ना है। तो उसके वाले से पहले तो ISPR का एक एलामिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया कोलाची डेरा इस्माइल खान में, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला, IBO किया इंटेलिजेंस की मालूमात थी कि भाई खवारिज यहाँ पर मौजूद है। इस ऑपरेशन के दौरान जो खवारिज की लोकेशन है उसे एक्टिवली इंगेज किया गया। 2 खारजी जो हैं जिनमें खारजी रिंग लीडर दिलावर
उसे वाजिल जहन्नुम किया गया। ये इनके पूरे ग्रुप का सरबराह था। और ये जो खारजी है नाज़रीन इकराम जो कि वासिल जहन्नुम हुआ है, ये हाईली वांटेड था लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की वजह से, क्योंकि ये मल्टीपल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर ऑलरेडी मुलव्वस था। ये उनका मास्टरमाइंड था, ये उनका बहुत बड़ा एसेट था। ये तालिबानी रिजीम के साथ भी बड़ा उनका करीबी था, और भारत का और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है उसका एक एसेट था। 40 लाख इस शख्स के ऊपर इसकी हेड मनी भी थी। वेपन्स और एमिनेशन जो है नाज़रीन इकराम, इन दोनों मारे गए वासिल जहन्नुम खारजियों से मिले। और ये मुतअद्दिद न्यूमरस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर, जिनमें इनोसेंट सिविलियंस को इन्होंने मारा, दर्जनों आम मासूम पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके शहादतों के पीछे ये लोग थे। इस वक्त इस पूरे एरिया के अंदर जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन है वो भी लॉन्च कर दिया गया। और इसके अंदर ये बताया गया है कि ये अज़्म इस्तेहकाम विजन जो है, जो कि फेडरल एपेक्स कमेटी नेशनल एक्शन प्लान वाली है, उसके तहत अज़्म इस्तेहकाम का जो विजन है उसके तहत ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फिर इसके साथ साथ आईएसपीआर ने एक और स्टेटमेंट जारी की, और ये बैक टू बैक इतनी जल्दी एक ही दिन के अंदर ये कार्रवाइयां होती हैं। आईएसपीआर के मुताबिक कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने, अब बलूचिस्तान चलते हैं, ये तो खैबर पख्तूनख्वा में एक हाई वैल्यू टारगेट, एक HVT हमने एलिमिनेट कर दिया। आईएसपीआर के मुताबिक कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 24 दिसंबर को खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर हमला किया और शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया। इस दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ, जबकि यह गिरोह इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। अब सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर IBOs कर रही है। साथ ही साथ आईएसपीआर के एलामी में यह बता दिया गया है कि जो विजन अज़्म इस्तेहकाम है उस पर तेजी से काम जारी है। यानी कि अब दहशतगर्दों के खिलाफ जो IBOs है, जो इंटेलिजेंस, फुल फ्लेज ऑपरेशन नहीं कि पूरे इलाके के IBOs चुन चुन के मारा जाए, इन्हें इनकी बिलों में घुस घुस कर मारा जाए और बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक्स इनके ऊपर की जाए। फिर एक और बड़ी खबर और खुशखबरी ले ले। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है और कलदम गुल बहादुर ग्रुप का खुदकुश बमबार जो है उसे एलिमिनेट कर दिया है। याद रखिएगा, इन दहशतगर्दों के पास ऑपरेटिव्स तो बहुत होते हैं, फाइटर्स तो बहुत होते हैं, खुदकुश बमबार बहुत कम होते हैं। उन्हें बहुत हाईली रेडिकलाइज करना पड़ता है, और ये बहुत इनके लिए एसेट होते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं ना जिन्होंने जाके फटना है, जिन्होंने कंफर्म नुकसान पहुंचाना है। ये तो फिदाई नाम नेहाद जो है हमला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी, अब पिछली 2 ISPR की कंफर्मेशन से अब मैं आपको सिक्योरिटी ज़राए के वाले से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो देता हूँ। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक खुदकुश बमबार की शनाख्त मेहदी के नाम से हुई है, जो गुज़श्ता 2 सालों से खुदकुश हमले की तरबियत और मनसूबाबंदी कर रहा था। ज़राए के मुताबिक ये शख्स जो है ये TTP के कलदम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तंजीम जैशे फरसान मोहम्मद के मखसूस खुदकुश विंग खालिद बिन वलीद सुसाइड यूनिट से वाबस्ता था। यानी TTP के अंदर गुल बहादुर ग्रुप, उस गुल इनकी हायरार्की देखें, उसके अंदर तंजीम जैशे फरसान मोहम्मद, और उसका आगे मखसूस खुदकुश विंग है जिसका नाम है खालिद बिन वलीद खुदकुश यूनिट। यानी आप यही खारजियों की निशानी ना कि इस्लाम का नाम, अब हजरत खालिद बिन वलीद का नाम लेकर ये एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ एक काफिर मुल्क से पैसा लेकर लड़ रहे हैं। इनके नूर वली का यही फतवा है ना कि एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ भी किसी गैर मुस्लिम मुल्क से मदद ली जा सकती है, ये इनका इस्लाम है। अब हलाक खुदकुश बमबार अपने दीगर दहशतगर्द साथियों के हमरा घात लगाकर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस शख्स को निशाना बनाकर एलिमिनेट किया। फिर इसके साथ ही साथ बाड़ा जो है खैबर, डिस्ट्रिक्ट खैबर, बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीम के कमांडर खुमैम के घर और दहशतगर्दों के दीगर ठिकानों को निशाना बनाया है। ये पहाड़ों के अंदर इनके ठिकाने थे, ये इनके यहाँ पर बड़े सेफ इनके लिए ये जगह थी, और इन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े तरीके से एंगेज किया, इन्हें निशाना बनाया और यहाँ पर स्ट्राइक हुई है। कुछ जगहों पर तो IBOs हैं। इस शख्स के, इस दहशतगर्द खुबीब जो है, इसके ठिकाने के ऊपर ना सिर्फ फायरिंग की गई है बल्कि इसके ऊपर बमबारी हुई है, स्ट्राइक्स हुई हैं, और इन दहशतगर्दों के ठिकानों को भी अल्हम्दुलिल्लाह एलिमिनेट किया गया है। ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।